नमस्कार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज के इस सत्र में मैं आनंद पाराशर असिस्टेंट प्रोफेसर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो अपना बिंदु है आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की और जो स्कूल व्याख्याता की जो टेस्ट सीरीज है वो पूर्व में ही जो मानस पाठशाला एप्लीकेशन है उस पर संचालित है। इसी क्रम में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग पर ये जो पंचांग है जिसके आधार पर आप नियमित रूप से अपने अध्ययन को द्रुत तरीके से अनवरत जारी रख सकते हैं, अनवरत कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का जो कार्यक्रम है ये आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आपको आपके अध्ययन की प्रक्रिया में यदि ये रुचिबद्ध लगता है और उपयोगी लगता है, सार्थक लगता है और आपको लगता है कि इस तैयारी के साथ में इस कार्यक्रम के योग में मेरा अध्ययन अच्छा चलेगा, तो आप बेशक जुड़े। साथियों, अनेक विद्यार्थी है जो स्कूल व्याख्याता एवं आरपीसी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम किस प्रकार है उसके संदर्भ में मैं रूपरेखा बता देता हूं आपको। विद्यार्थियों, कार्यक्रम बिल्कुल आपका जो समय है सितंबर माह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आगामी जो 4-5 महीने हैं उन महीनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सके उसी के अनुरूप प्रयास किया गया है। आरपीसी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है उसका कार्यक्रम आपके सम्मुख ये दिखाई दे रहा होगा। 5 माह की योजना है, वो 4 बार दोहरान होगा। 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक 17 टेस्टों का आयोजन किया जाएगा। कुल 17 टेस्ट है, 13 इकाईवार टेस्ट है, 2 मध्यम टेस्ट है, 2 बृहद टेस्ट है। इसमें एक मूल और एक दोहरान टेस्ट भी सम्मिलित रहेगा और कुल लगभग 1200 के इर्द गिर्द आपको प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। शाम 8 बजे मानस पाठशाला की हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर आपको ये प्रसारित मिलेंगे। इकाईवार टेस्ट है उसका 1 घंटा या 1 घंटे 10 मिनट का समय रहेगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र का समय 3 घंटे रहेगा। इसमें जो ये जो पूरा कार्यक्रम है विद्यार्थी आपके समूह की सामान्य सी जो रूपरेखा है वो दिखाई दे रही होगी। 4 बार दोहरान है, 5 माह की प्रक्रिया है, लगभग 1200 के इर्द गिर्द प्रश्नों का समावेश रहेगा। 13 इकाईवार टेस्ट है, 2 मध्यम टेस्ट है और ये जो प्रक्रिया है 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक संचालित रहेगी। कुल 17 टेस्टों की आवृत्ति इसमें रहेगी। विद्यार्थियों, मूल पुस्तकों से टेस्ट सीरीज निर्मित रहेगी। टेस्ट की उत्तर की व्याख्या टेस्ट के प्रश्न के नीचे दे दी जाएगी। प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध रहेगी। उत्तर और व्याख्या उसमें सम्मिलित नहीं रहेगी। उत्तर और व्याख्या के लिए आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं, उसमें खूब सारी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। 2 टेस्टों के बाद में ये जो प्रश्न पत्र है वो अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ का प्रश्नों का। उसको आप डाउनलोड करके आप घर पर भी हल कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार वीडियो व्याख्यान टेस्ट सीरीज में उपलब्ध रहेंगे। व्याख्यान की मैं 100% नहीं कहता हूं, व्याख्यान किसी भी प्रकार से नहीं मिलेंगे। जितने भी हल है प्रश्नों के, उस प्रश्न जैसे ही आप हल करेंगे उसी प्रश्न के नीचे खूब सारी जो व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। इसलिए केवल प्रश्न एवं प्रश्न के नीचे जो उत्तरों की जो व्याख्या है वो आपको मिल जाएगी, पर वीडियो व्याख्या है सभी की उपलब्ध हो ऐसा मैं 100% आपको दावे के साथ नहीं कर सकता। व्यस्तता बहुत ज्यादा होने के कारण व्याख्यान उपलब्ध करा पाना मेरे द्वारा संभव नहीं रहेगा। हाँ, ये अवश्य है कि आपको प्रश्न के नीचे खूब सारी व्याख्या मिलेगी विस्तृत तरीके से, तो उसके आधार पर आप कर सकते हो। मानस पाठशाला की इस एप्लीकेशन पर आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हो, चाहे प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का जो कोर्स है, चाहे विभिन्न टेस्ट सीरीज साक्षात्कार का कोर्स उपलब्ध है। केवल हिंदी विषय के विद्यार्थी इससे जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो आरपीसी स्कूल व्याख्याता हिंदी की टेस्ट सीरीज अभी संचालित है। इसके अंतर्गत 19 जनवरी से 5 जून का एक कार्यक्रम जारी किया हुआ है। जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो देख सकते हैं। 1500 प्रश्नों का लगभग समावेश है, 16 टेस्ट है और 4 बार दोहरान होगा। आरपीसी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का जो कोर्स है वो भी चलायमान है। स्कूल व्याख्याता हिंदी का कोर्स अभी चल रहा है और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का पाठ्यक्रम है वो भी संचालित आप देख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, अब ये जो आपका टेस्ट पहला टेस्ट है वो 15 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या रहेगी 60 और ये जो पूरा पंचांग कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की पीडीएफ है विद्यार्थी एक टेलीग्राम चैनल हमारा रहेगा, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहां पर आप कार्यक्रम देख सकते हो और अपनी तैयारी में अगर लगता है कि योग मिलेगा इसका या अच्छा रहेगा तो आप जुड़ सकते हैं विद्यार्थियों।
अगर आपको उपयुक्त एवं उचित लगता है तो आप इससे बेशक जुड़े। बाकी प्रश्नों की बहुत अच्छी गुणवत्ता रहेगी, ये मैं 100% कह सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने वरिष्ठ अध्यापक एवं स्कूल व्याख्याता की भर्ती प्रक्रिया पहले उत्तीर्ण कर रखी है, नेट जेआरएफ में उत्तीर्ण हूं और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्तमान में पदासीन हूं। तो विगत 3-4 भर्तियों में चयन प्रथम प्रयास में मैंने किया है, तो ये पूरा पाठ्यक्रम मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है। तो ये साथियों माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में से वर्ण, स्वर और व्यंजन में से प्रश्न आएंगे। स्नातक स्तर में शब्द शक्तियां हैं, काव्य की रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष है, और एक कबीर ग्रंथावली, एक गद्य और पद्य पाठों में से एक पाठ चलेगा, और स्नातक स्तर में से एक, और इसके अलावा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का एक बिंदु। ऐसे करके एक बिंदु यहाँ से और 2 बिंदु यहाँ से, ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी, ताकि आप किसी भी प्रकार से आप में अध्ययन के अंदर उत्साहहीनता वो नजर नहीं आए। इसलिए यह पाठ्यक्रम पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से निर्मित किया गया है। इसके बाद में 9 दिवस का अंतराल रहेगा। 24 फरवरी को 60 प्रश्न आएंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत तत्सम तद्भव देशज शब्द, विकारी अविकारी शब्द है, ये पाठ्यक्रम समाहित रहेगा। और इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए, स्नातक स्तर के अंतर्गत अलंकार है और छंद जो भी आपके सम्मिलित है पाठ्यक्रम में, ये समाहित रहेंगे। इसके अलावा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के अंदर जो बालकांड है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। आपके जो मूल पुस्तकों में जो आपके आरपीएससी के प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न आते हैं, उसी के अनुपात में इनको समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का बैच अभी प्रक्रियाधीन है। विद्यार्थी को जो जुड़ना चाहिए उनको आप सूचना भी दें, और आप जुड़ भी सकते हैं। और इसी प्रकार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की टेस्ट सीरीज है, वो 12 जनवरी से 20 अगस्त तक अभी चलायमान है, प्रक्रियाधीन है। तो इससे भी कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहिए तो ये सभी नवीन पाठ्यक्रम भी संचालित है मानस पाठशाला के एप्लीकेशन पर। टेस्ट संख्या 3 है, 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसमें व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि से प्रश्नोत्तरी रहेगी। स्नातक स्तर के अंतर्गत रस से संबंधित प्रश्न है, चाहे सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। इसके बाद में विद्यार्थियों टेस्ट संख्या 4 है, 14 मार्च को, प्रश्नों की संख्या 60 है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द रचना, संधि एवं समास। स्नातक स्तर के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं काल विभाजन। और मीराबाई के अंदर मीराबाई पदावली है, वो 20 पद है जो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा रचित है, संपादित है। इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। टेस्ट संख्या 5 है विद्यार्थियों, दिनांक 23 मार्च को आयोजित रहेंगे और प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय है। स्नातक स्तर के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित प्रश्न एवं बिहारी रत्नाकर, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। टेस्ट संख्या 6 के अंतर्गत टेस्ट संख्या 6 है, 1 अप्रैल को, प्रश्नों की संख्या 60 है। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। स्नातक स्तर के अंतर्गत भक्ति काल है, और इसके अंतर्गत आप ध्यान दें, भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें केवल निर्गुण काव्य धारा सम्मिलित रहेगी। इसी प्रकार सूर्यमल मिश्रण का वीर सही 20 दोहे नरोत्तम दास स्वामी और लक्ष्मी कमल प्रकाशन है, और नरेंद्र भानावत, इनके सामूहिक संकलन के अंदर जो प्रकाशित है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। टेस्ट संख्या 6 1 अप्रैल। इसके बाद में टेस्ट संख्या 7 दिनांक 10 अप्रैल 25, प्रश्नों की संख्या 60 है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पद क्रम, अंग, भेद, उपभेद इत्यादि। स्नातक स्तर के अंतर्गत भक्ति काल और इसके अंतर्गत सगुण काव्य धारा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और रामधारी सिंह दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है, इस काव्य से का जो प्रथम सर्ग है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। टेस्ट संख्या 8 है, 19 अप्रैल, प्रश्नों की संख्या 60 है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण और विराम चिन्हों का प्रयोग, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। स्नातक स्तर के अंतर्गत रीतिकाल है, इसके अंदर प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार इत्यादि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी का जो सीधा सर्ग है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। इसी प्रकार आगे की तरफ देखते हैं विद्यार्थियों, तो आप देख सकते हैं जो टेस्ट संख्या 9 है 28 अप्रैल को होगा और प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पद्यांश इत्यादि प्रश्न। स्नातक स्तर के अंतर्गत आधुनिक काल के अंदर पद्य का विकास, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इसमें 2-3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के जो उत्साह, श्रद्धा, भक्तियों, लोभ, प्रीति जो निबंध है, इन निबंधों से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी।
साथियों ये पूरा पाठ्यक्रम है मूल पुस्तकों से निर्मित होगा और जिस प्रकार का स्तर रहता है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की भर्ती प्रक्रिया के लिए उसी के समरूप प्रश्नोत्तरी देने का भरसक प्रयास है वो किया जाएगा। साथियों आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मानस पाठशाला के अनेक साथी है जो विभिन्न पाठ्यक्रम से जुड़े हुए थे, विभिन्न जो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए थे उनका चयन हुआ साथियों। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो साक्षात्कार के कोर्स और टेस्ट सीरीज के पाठ्यक्रम हो चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन साक्षात्कार इत्यादि कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। आगे देखिए टेस्ट संख्या 10 है, 7 मई को है, प्रश्नों की संख्या 60 है। स्नातक स्तर के अंतर्गत छायावाद प्रगतिवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। इसी प्रकार मोहन राकेश का लहरों का जो राजहंस है, ये राजहंस है, ये नाटक सम्मिलित रहेगा विद्यार्थियों। और फिर हमारे यहाँ से चूंकि हिंदी व्याकरण संपन्न हो चुकी है, इसके उपरांत खंड 3 के अंदर हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हो जाएगी। भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नलिखित पक्षों के शिक्षण श्रवण उच्चारण नवर्तनी वाचन अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक इत्यादि का है जो प्रश्नोत्तरी है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी है मूल पुस्तकों से पूछी जाएगी। टेस्ट संख्या 11 है, इसके अंतर्गत दिनांक 16 मई है और प्रश्नों की संख्या 60 है। आधुनिक काल का जो गद्य कहानी और उपन्यास सम्मिलित रहेगा। यादवेंद्र चंद्र शर्मा का खून का टीका जो प्रसिद्ध उपन्यास है, इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। खंड 3 के अंदर हिंदी शिक्षण विधियों में से हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियों पाठ योजना है, निर्माण इकाई, दैनिक गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरणिक शिक्षण, चाहे कहानी शिक्षण, नाटक इत्यादि से संबंधित प्रश्नोत्तरी है वो पूछी जाएगी। टेस्ट संख्या अगर 12 का देखे साथियों तो 25 मई को आयोजित की जाएगी। प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। स्नातक स्तर के अंतर्गत आधुनिक काल के अंदर नाटक, निबंध और संस्मरण है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। कहानियों के अंतर्गत विद्यार्थियों उसने कहा था, चंद्रदास शर्मा गुलेरी, पूस की रात, प्रेमचंद, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज, उजाले के मुसाहिब, विजयदान देता की काफी प्रसिद्ध रोचकता से लिए हुए हास्य परिहास एवं बहुत सारे परंपरागत जो पुरातन चीजें हैं इत्यादि के विषयों को इसमें उल्लेखित करते हुए अच्छी कहानी का निर्माण किया गया, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी। शिक्षण विधियों के अंतर्गत भाषा शिक्षण के निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। टेस्ट संख्या 13 है, दिनांक 5 जून है विद्यार्थियों। जून का ये कार्यक्रम आ गया है आपके सामने। इसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। स्नातक स्तर के अंतर्गत हिंदी भाषा और देवनागरी, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। इसी प्रकार हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग है, भाषा में शिक्षण में मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत और पाठोपरांत जो मूल्यांकन है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। अब आगे विद्यार्थियों टेस्ट संख्या 14, 15 और एक है 17। ये जो प्रश्न है इसके अंदर टेस्ट 14 में विद्यार्थियों 14 जून को 75 प्रश्न रहेंगे। टेस्ट संख्या 1 से 7 का जितना भी पाठ्यक्रम उससे संबंधित पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। 1 से 7 तक जितने टेस्ट आए उसके पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में टेस्ट 15 के अंतर्गत 23 जून 2025 को आयोजित किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 75 रहेगी। टेस्ट संख्या 8 से लेकर 13 का पाठ्यक्रम है इसमें सम्मिलित रहेगा। इसी प्रकार टेस्ट 16 के अंतर्गत 30 जून 2025 को 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों इस पेपर में आप ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र के अंतर्गत विशेष रूप से आप समझ लें, अब तक टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न पूछे गए उसी में से ही वापस प्रश्न बना के दिया जाएगा, ताकि आप जितने प्रश्न आपने पढ़े हैं उसको आप दोहरा सकें कि आपको कितने याद है और कितने आप भूल चुके हैं। तो अब तक जितने भी प्रश्न आए उसमें से ही वापस 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 23 जून, इसमें अंतराल कम दिया गया है 30 जून को। और उसके बाद में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक टेस्ट होगा, 17वां टेस्ट है 15 जुलाई 2025 को। प्रश्नों की संख्या रहेगी 150। संपूर्ण पाठ्यक्रम से ये प्रश्न पत्र है वो पूछा जाएगा। तो ये कार्यक्रम है साथियों, मैंने आपको अवगत करा दिया है। जो विद्यार्थी इच्छुक है वो जुड़ सकते हैं। अपने विद्यार्थी अपने दोस्तों में, अपने मित्र मंडली में साझा करें। जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए नवीन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं अवश्य उनको लाभ होगा। जो विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। रीट पात्रता परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत इस पाठ्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रख सकते हैं। आशा करता हूं कि पाठ्यक्रम आपकी तैयारी में निश्चित रूप से योग प्रदान करेगा। आप इसको साथियों यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मानस पाठशाला एप्लीकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और फिर इस पाठ्यक्रम को आधार बनाते हुए अपने अध्ययन को प्रशस्त करेंगे। विद्यार्थियों आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।